जबकि उसके असली हकदार भूखे रहते हैं, मुसीबत से दूर रहकर। वक्त बढ़ता जाता है और बदलते मौसम इन शेरों को दक्षिण में और आगे इन कहुमास और उनके साझे वारिसों से दूर ले जाते हैं। आखिरकार एक इकलौता बच्चा हुआ है एम्बर आइज को। ये उम्मीद है उसकी अपनी नस्ल के कायम रहने की। लेकिन झुंड में ढेरों बच्चे हैं उससे बड़े, जो इस नन्हे को झुंड के साथी से ज्यादा एक खिलौना मानते हैं। अपनी मां से विरासत में मिले जो झारूपन के बावजूद मुसीबतें कम नहीं हैं उसके लिए। बर्मिंघम शेरों की गैर मौजूदगी में एम्बर आइज के बच्चे के जिंदा रहने के आसार बहुत कम हैं, पर वो अपनी जान लड़ा देगी उसे बचाने में। और अब इन कहुमास को आगे बढ़ते हुए पूरे झुंड की सलामती में जुटे रहना होगा। झुंड बढ़ता जा रहा है। नई पीढ़ी बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। तमाम मुश्किलों के बावजूद एम्बर आइज का नन्हा ये साबित कर देता है कि उसमें है वो जज्बा जिससे बड़े भाई बहनों के बीच बचपन की शुरुआती मुसीबतों को वो दरकिनार कर सके। लेकिन बढ़ते शरीर उन्हें बड़ा होता भले दिखाते हों, पर उनकी जवां फितरतों को छकाती दिखती है उनकी मस्ती खोरी। फिर भी तरकीबी होना एक बड़ी खूबी है उनके लिए जिनमें ऊंचा उठने की तमन्ना है, चाहे लाख मुसीबतें आए। बढ़िया मौका सामने आने पर फौरन उस पर ध्यान जाता है उनका। कुनबे का कारोबार सीखने को बेताब हैं ये युवा नर। उनके सबक ने उन्हें सिखाया है खाना कैसे पाना है और फिर उसे लुटेरों से कैसे बचाना है। अब काफी बड़ा हो गया है कुनबा, लिहाजा फतह तो इन कहुमास को ही मिलनी थी। जूमा के डेरे में महीनों से किसी इलाकाई नर के न होने से सुनाई देने लगती है बदलाव की दस्तक। मिल्कियत खाली देखकर युवा नौजवानों का एक जत्था यहाँ उम्मीदें खंगालने आता है। इन हिस्सों में उनका आना किसी के गले कैसे उतर सकता था।
अवोका मेल्स, ऊंची कद काठी के 3 भाई हाल में युवावस्था में पहुंचे हैं और ये शेर कब्जाना चाहते हैं बर्मिंघम के छोड़े इलाके को। एक जत्था खुद को साबित करने को बेताब, लेकिन इलाकाई तख्ता पलट की अपनी कोशिश का कोई विरोध नहीं दिख रहा उन्हें। जूमा तो जैसे हाथ ही में है उनके। अपने कब्जे की मुनादी करते हुए अपनी मौजूदगी का खुलकर एहसास करवाते हैं वो। क्रूगर पार्क के ताज का चमकता नगीना है जूमा प्राइवेट गेम रिजर्व। एम्बर आइज और उसकी बहनों का बेलाग राज है इस पर। उन्होंने साबित किया है कि वो न सिर्फ काबिल मां हैं, बल्कि शिकार के मामले में ऐसी बेजोड़ परभक्षी भी हैं जिन्होंने सूखे, बीमारी और जबरदस्त तबाही को हर बार मात दी है। और अब असल शाही अंदाज में बहनें एक बार फिर अपने इलाके और कुनबे के सुकून के लिए शांति का करार करती हैं। शेरनियों में से एक बाकी के झुंड की नुमाइंदगी करते हुए एक अवोका नर की तरफ बढ़ती है। और हासिल कर लेती है उससे उसकी चाहत और उसका साथ। नर हुक्मरानों में से एक के साथ मिलन करके वो पक्का करेगी कि बिना फसाद हुकूमत में बदलाव हो और झुंड के छोटे सदस्य सलामत रहें। बर्मिंघम का दौर खत्म होता है और शुरू होता है अवोका का जमाना।